हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीआरडी क्लासेज। देखिए दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं कि नंबर सिस्टम और लिखा है कि लेक्चर 4 और विभाज्यता का नियम, यानी कि इसके बारे में लेक्चर 4 में हम लोग पढ़ेंगे। विभाज्यता का नियम यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल, उसको आज देखेंगे। और देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 प्रश्न लिखा हुआ है। लिखा है कि 6, 7, 5 स्टार 7, 8 में स्टार की जगह कौन सी संख्या रखी जाए कि 3 से पूरा विभाजित हो जाए। तो देखिए दोस्तों, इसको जानने के लिए मतलब अगर इसमें हम 3 से भाग दें तो बहुत समय लग सकता है और जल्दी साल भी नहीं होगा, आसानी से साल भी नहीं होगा। और फिर से दूसरा प्रश्न है कि 28 स्टार 765 में स्टार की जगह कौन सी संख्या रखी जाए कि 9 से पूरा विभाजित हो जाए। ये 2 प्रश्न आपके सामने हैं। अगर इसे आप जानते हैं तो 1 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं जानते हैं तो समझिए सॉल्व नहीं होगा। जैसे देखते हैं, अगर देखें दूसरे में मतलब पहले प्रश्न का आंसर देखें तो पहले प्रश्न में हो जाएगा। अगर पहले प्रश्न की हम बात करें तो इसका आंसर होगा 0, यानी कि यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है। और दूसरे की बात करें तो दूसरा में होगा 8, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है 8। लेकिन इसको पढ़ने के लिए, इतना जानने के लिए हमको इसके नियम जानने पड़ेंगे। मतलब 2 से, जैसे 3 से दिया है तो 3 का नियम जानना पड़ेगा कि 3 का नियम क्या होता है। और फिर से 9 दिया है तो 9 का भी नियम जानना होगा। लेकिन हम लोग आज देखेंगे 2 से लेकर 11 तक के नियम को, कि 2 से 3 से 4 से 5 से और 11 तक अगर कोई संख्या दे दे और पूछे कि 2, 3 या 4 या 5, 6, 7, 8, 9, 10 या 11 से वह संख्या विभाजित होगी कि नहीं, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि 2 से कोई संख्या विभाजित होती है कैसे। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे 2 से विभाजित करने का नियम है, यानी कि सबसे पहले देखेंगे अगर कोई बहुत बड़ी संख्या दी हो और उसको चेक करना हो कि 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो उसी को यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 क्या है। अगर 2 की बात करें तो 2 एक सम संख्या है। 2 क्या है? एक सम संख्या है और अभाज्य संख्या भी है। मतलब 2 सम है और अभाज्य है। अब यहाँ पे 2 से डिविजिबिलिटी हम लोग को चेक करना है, विभाज्यता का नियम चेक करना है। तो देखिए दोस्तों, कोई कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो, चाहे वो क्यों न कई अंक आए, उसमें 10-12 अंक आए हों, लाखों करोड़ों अरबों में क्यों ना हो, लेकिन हमको केवल चेक करना है कि 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो बस उसका इकाई का अंक देखिएगा, किसका? तो संख्या का इकाई का अंक अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, मतलब जो संख्या दी रही गई होगी उसमें अगर इकाई का अंक 0 आ जाए, चाहे 2 आ जाए, चाहे 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो वह संख्या पूरी 2 से विभाजित होगी। जैसे देखिए, अगर कोई संख्या दिया है और ये बताना है कि 2 से पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा, 2 से पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इसमें आपको इन सब से कोई मतलब नहीं है। बस आप इकाई का अंक देखिए। अगर इकाई का अंक 2 से कट रहा है तो ये संख्या भी 2 से क्या होगी? कटेगी। तो देखिए यहाँ पे 2 है और 2 से 2 आसानी से कट जाएगा, पूरा विभाजित होगा। इसलिए 28,372 भी 2 से क्या होगा? विभाजित होगा। देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल लेके। अगर एग्जाम्पल में मान लीजिए दे 3, 5, 7, 6, 2, 1 और पूछे कि क्या यह 2 से पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बस इकाई का अंक देखिए तो इकाई का अंक 1 है और 2 के टेबल में, यानी कि 2 से 1 नहीं कटेगा। अगर 2 से हम 1 में भाग दें तो पूरा विभाजित नहीं होगा, मतलब एक पूर्ण संख्या हमको प्राप्त नहीं होगी। भागफल क्या होगा? पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए यह 2 से पूरा विभाजित नहीं होगा। अब 2 का तो देख लिया, अभी हम देखें प्रश्न में 3 से था तो 3 का भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर दे 3 का नियम, मतलब 3 से विभाजित करने
के नियम। मतलब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? तो देखिए दोस्तों, 3 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत आसान है। और कोई संख्या दी गई हो, मतलब और कोई संख्या क्या हो, दी गई हो, और उस पूछे कि 3 से पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा, और इसमें स्टार या एक्स रख के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है इस पे। और एक 9 से, मतलब 3 या 9 से 2 ही प्रश्न विभाज्यता के नियम से बनते हैं, और एक 11 से, और एक शेषफल के आधार पर बन जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 3 से विभाजित होने का नियम क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो संख्या दी गई होती है, दी गई संख्या के अंकों का योगफल 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो दी गई संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 3 से विभाजित होगी। देखिए समझिएगा कि मतलब अगर कोई संख्या दी गई है तो अंक और संख्या आपको समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं आप जानते हैं कि अंक और संख्या में क्या अंतर है, तो पहला लेक्चर हमारा देखिएगा, उसमें बताया गया है कि अंक और संख्या में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे देखिए दिया है कि दी गई संख्या के अंकों का योगफल, मतलब जो संख्या दी गई होगी उसके अंक का, मतलब अंकों को जोड़ेंगे, और अंक का योगफल जो आएगा उसमें 3 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो वह अगर कट जाए तो 3 से वह संख्या भी क्या होगी, कटेगी। जैसे मतलब अंकों का योगफल बटे 3, अंकों का योगफल बटे 3, यही है बस 3 का डिविजिबिलिटी रूल। बस इतना याद कर लीजिए कि अंकों का योगफल योग बटे 3, अगर शेषफल 0 है यानी पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो 3 से कटेगा। जैसे अगर एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दे दें कि 6, 2, 7, 5, 2 को चेक कीजिए कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो यह एक क्या है दोस्तों, एक संख्या है। 62,752 क्या है, एक संख्या है, और इसमें अंक कितने हैं, तो इकाई पे 2 है, दहाई पे 5 है, सैकड़ा पे 7 है, हजार पे 2 है, और 10,000 पे 6 है। तो इसमें अंक हैं, अंक कुल कितने हैं, 5 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, कुल अंक 5 हैं। तो इस अंक को जोड़ लीजिए, मतलब 6 + 2 + 7 + 5 + 2 अब बटे 3। तो 6, 2, 8, 8, 7, 15, 15, 5, 20, और 20, 2, 22, 22 बटे 3 हुआ। तो ये 3 से पूरा पूरा 22 विभाजित नहीं होगा, इसलिए 62,752 भी 3 से विभाजित नहीं होगा। बस अंक जो आए हैं इसमें 6, 2, 7, 5 और 2, उसी को हम क्या कर लिए हैं, जोड़ लिए हैं, और उसमें 3 से भाग दिए। तो देखिए 22 बटे 3 हुआ, मतलब 22 3 से नहीं कटेगा, इसलिए 62,752 भी 3 से नहीं कटेगा। देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल लेके, एक और एग्जाम्पल लें। मान लीजिए अगर 6 दे, 7 दे, 3 दे, 9 दे, 2 दे, 5 दे, इसको चेक करना है 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो वही दोस्तों यहाँ पे भी करेंगे क्या, इसको जोड़ लेंगे, मतलब 6 + 7 + 3 + 9 + 2 + 5 बटे 2 करेंगे, 3 करेंगे, क्या करेंगे, 3 करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 6, 7, 13, 13, 3, 16, 16, 9, 25, 25 और 2, 27 और 27, 5, 32। तो 32 बटे 3 होगा। तो क्या यह 32 3 के टेबल में आएगा, 32 3 से नहीं कटेगा, 32 3 से नहीं कटेगा पूरा पूरा, इसलिए संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। देखिए दोस्तों, जैसे एक प्रश्न है, शुरू में हम लोग देखे थे 3 से विभाज्यता का नियम, फिर से है कि 6, 7, 3, 5 स्टार 9, 2 में स्टार के स्थान पर
कौन सी संख्या रखी जाए कि दी गई संख्या 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो देखिए दोस्तों, अगर ऑप्शन दिया रहे, मान लीजिए अगर ऑप्शन दे दे इसमें 0 1 0 दे दे, 1 दे दे, 2 दे दे और अधिकतम 2 तक देगा, क्योंकि 3 अगर आ जाए तो 3 से पूरा विभाजित होगा। मतलब शेषफल अधिकतम कितना हो सकता है, कितना हो सकता है, 2 तक हो सकता है, 2 तक हो सकता है। मतलब 2 के बाद कुछ होगा ही नहीं ऑप्शन में, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा। तो सबसे पहले जो संख्या दी गई है ये संख्या है, तो इसको जोड़ लीजिए। तो 6 7 13 13 3 16 16 5 21 21 और 9 30 38 2 32 स्टार। अब देखिए दोस्तों, 32 और 32 आ रहा है प्लस स्टार है, 32 प्लस क्या है, स्टार है। तो देखिए 3 से भाग देने के लिए, पूरा पूरा काटने के लिए, इसमें से अगर 0 रखें तो 32 हुआ, 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 33। अगर 32 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 33, और 3 से भाग देंगे तो 1 कट जाएगा पूरा पूरा 11 बार में। तो यानी कि यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है। बस आपको डिविजिबिलिटी रूल अगर पता है, विभाज्यता का नियम पता है, तो आप 1 नंबर के हकदार हैं और आसानी से आप 1 नंबर पा सकते हैं। और आज भी ये प्रश्न एसएससी, बैंक, यहाँ तक रेलवे की होने वाली परीक्षा है उसमें, और ग्रुप डी में तो पूछिए मत, बहुत बार, हर बार पूछा जाता है। तो यहाँ से आपको आ गई समझ में कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। ठीक, देखते हैं अगर इसको ऐसे ना सॉल्व करना, अगर ऑप्शन ना दिया होता, मान लीजिए सभी परीक्षाएं में ऑप्शन दी गई होती हैं, लेकिन अगर कोई पूछ दे कि हल करके दिखाइए, तो बस इसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे और 32 प्लस स्टार, और स्टार की जगह पे देखेंगे कौन सी न्यूनतम संख्या रखें। तो 32 और 1 33 होगा, 33 में 3 से भाग देंगे तो 11 से कट जाएगा। मतलब 32 के नज़दीक कौन सी ऐसी संख्या जो 3 से कटेगी। तो हम तो 30 कर नहीं सकते हैं, 2 तो इसमें से घटाएंगे नहीं, 2 यहाँ से इरेज नहीं करेंगे, हमको प्लस ही करना है। तो 32 के बाद एक 33 आता है, और 33 3 से पूरा पूरा कट जाती है, इसीलिए यहाँ पे 1 सही होगा। ठीक, अब देख लेते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल बाई 4। मतलब 4 के द्वारा हमको विभाज्यता का नियम चेक करना है, डिविजिबल रूल ऑफ 4। ठीक, तो यानी कि 4 से डिविजिबिलिटी हमको पता करना है, ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, अब देख लेते हैं 4 से विभाज्यता का नियम, यानी कि 4 से विभाजित करने का नियम क्या है। और कोई संख्या दी गई हो तो बस इतना आप नोट कर लीजिए कि लास्ट के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, यानी कि इकाई और दहाई, इकाई और दहाई अगर 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो वह संख्या भी क्या होगी, 4 से पूरा पूरा विभाजित होगी। एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, जैसे अगर 24 28 30 24 ये संख्या दी गई है, मतलब इतनी बड़ी संख्या दी गई है, मतलब ये संख्या दी गई है 24 28 30 24। मतलब इसको चेक करना है कि यह संख्या 3 से, मतलब 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी। मतलब ये हमको चेक करना है 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो इसका अंतिम 2 अंक आप लीजिए, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है, बाकी इससे कोई मतलब नहीं। यानी कि 24 अगर 4 से कट जाए, 24/4 यानी 4 6 24, तो पूरा पूरा कट जा रहा है, तो यह संख्या भी क्या होगी, 4 से पूरा पूरा कटेगी। अंतिम 2 अंक आपको देखना है, इकाई और दहाई का अगर 4 से कटता है तो दी गई संख्या भी क्या होगी, 4 से कटेगी। इतना आपको समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगर दे दें कि 1 2 3 4 5 6 अप टू ... 90 तक, ठीक, और एक से बीच में संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसमें कहे कि 4 से भाग दें, 4 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा। तो हमको इससे पहले 90 से क्या आया है क्या नहीं आया है, इसके पहले कोई मतलब नहीं है, बस आपको अंतिम 2 अंक लेना है, अंतिम
2 अंक लेना है तो यहाँ पे 90 हुआ, 90 में 4 से भाग अगर आप देते हैं, अगर 90 में क्या करें 4 से भाग दें तो देखिए अगर यहाँ पे 90 में हम 4 से भाग दें तो 4 दूना 8 होगा, 1 आ जाएगा और 4 दूना 8 होगा, 2 शेषफल बचेगा। शेषफल कितना बचेगा? 2 क्या बचेगा? शेषफल बचेगा। तो इस टाइप का भी एक प्रश्न पूछता है। एक पूछता है कि दी गई संख्या 4 से पूरा पूरा विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो बस आप इकाई और दहाई का अंक देखिएगा, इकाई और दहाई का अंक, मतलब इससे बनी संख्या अगर कट जाती है तो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। और एक शेषफल पूछ सकता है कि जैसे यहाँ पे देखिए शेषफल देख लीजिए यहाँ पे, ठीक। अब देखिए दोस्तों इसके आगे देखते हैं 5। दोस्तों जैसे 2 प्रश्न लिखा है, ये 2 प्रश्न दिया है, आप देख रहे हैं कि 6,27,382 में 6,27,382 में कौन, देखिए यहाँ पे लिखा है 6,27,382 में 4 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। यहाँ पे प्रश्न आप समझे कि 6,27,382 में किससे भाग देना है? 4 से भाग देना है। तो हमको ज्ञात करना है कि शेषफल कितना प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों अगर इस टाइप का अगर दे प्रश्न तो हम आसानी से, मतलब अगर बेसिक आप जानते हैं तो आप क्या करेंगे, छोटे बच्चों को दे दिया जाए, चाहे जो नहीं जानते हैं वो 4 से इसमें भाग देना शुरू कर देंगे। जब भाग देना शुरू करेंगे दोस्तों तो कम से कम 1 से 2 मिनट इसको करने में लग जाएगा। और यहाँ आपको किसी भी एग्जाम में लगभग आधा मिनट समय मिल रहा है। बहुत ऐसे हैं कि जिसमें 25 सेकेंड ही मिलता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अब इस विधि से हमको नहीं करना है, ये विधि गलत है। हमको शेषफल बस निकालना है। क्या निकालना है? शेषफल। तो अभी हम देखे हैं कि विभाजिता का नियम क्या है। 4 का विभाजिता का नियम अंतिम 2 अंक, यानी कि अंतिम 2 अंक हो गया 82, और 82 में 4 से आप भाग दे दीजिए तो 4 दूना हो गया 8 और 1 कट गया, 2 उतारिए, नहीं जाएगा भाग, यानी कि शेषफल कितना आ गया? 2 आ गया। शेषफल कितना हो गया? 2, यानी कि 6,27,382 में अगर 4 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है दोस्तों? 2 आएगा। भाग दे के अगर ऐसे आप चेक करेंगे तो टाइम लॉस होगा। और यहाँ पे बस अंतिम 2 अंक लिए और 4 से भाग दे दिए, केवल शेषफल कितना बचेगा? 2। इसको भी देख लेते हैं। बहुत बड़ी संख्या दी गई है, देखिए अगर ये पढ़ें तो बहुत टाइम ऐसे ही लग सकता है पढ़ने में, तो 4 से भाग देने में और अधिक समय लगेगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ तक कोई मतलब नहीं है, यहाँ तक कोई मतलब नहीं है, ठीक। यहाँ पे बचा क्या? 23। यहाँ पे क्या बचा? 23 बचा। और देखिए अगर 23 में हम 4 से भाग देते हैं तो 4 पचे 20 हो गया और शेषफल कितना आ गया? 3। यानी कि इस इतनी बड़ी संख्या को अगर हम भाग देते तो लगभग 5 मिनट लग जाता। लेकिन ये ट्रिक के माध्यम से हम तुरंत निकाल लिए 1 सेकेंड के अंदर कि शेषफल कितना होगा? 3 होगा। ये भी आप भाग नहीं देंगे। अगर आपको बढ़िया से आता है भाग तो आप ये भी नहीं देंगे। 4 पचे 20 करेंगे, 3 शेषफल बच जाएगा, ठीक। अब इसके आगे देखते हैं 5 से विभाजिता का नियम। अब देखते हैं 5 से विभाजिता का नियम। 5 से विभाजिता का नियम, मतलब दी गई संख्या 5 से विभाज्य है कि नहीं है। तो देखिए दोस्तों अगर हम 5 का टेबल पढ़ें तो 5 एकने 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20। यहाँ पे देखिए आप देख रहे होंगे कि इकाई का अंक नहीं तो 5, नहीं तो 0, नहीं तो 5, नहीं तो 0, मतलब 2 ही अंक प्राप्त हो रहा है, नहीं तो 0 नहीं तो 5, या तो 0 प्राप्त हो रहा है नहीं तो 5 प्राप्त हो रहा है। तो मतलब जो भी संख्या दी गई होगी, मतलब कोई भी संख्या आपको कितना भी बड़ा क्यों न दिया गया हो, उसका इकाई का अंक बस आप देखिएगा। इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, इकाई का अंक या 0 हो या 5 हो, मतलब कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या क्यों न दी गई हो, उसमें अगर 0 आ जाए या 5 आ जाए इकाई के स्थान पर, तो वह संख्या क्या होगी? 5 से पूरा पूरा कट जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं। जैसे यहाँ पे 6 दिया, 7, 8, 2, 5, 2,
9 0। तो देखिए दोस्तों इकाई पे क्या आ गया, 0 आ गया, तो यह संख्या क्या होगी 5 से पूरा पूरा कट जाएगी। आपको भाग नहीं देना है, बस आपको चेक करना है कि कटेगी कि नहीं कटेगी, इससे प्रश्न नहीं बनते हैं। अब देख लेते हैं 6 से विभाजिता का नियम। 6 से विभाजिता का नियम। 6 से विभाजिता का नियम मतलब 6 से हमको चेक करना है कि दी गई संख्या 2 मतलब 6 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो देखिए दोस्तों आपने 2 और 3 का पढ़ लिया होगा, अगर आपको वो समझ में आ गया तो 6 से एकदम आसानी से आप काट सकते हैं। मतलब जो संख्या 6 मतलब अगर 6 का हम गुणनखंड करें, अगर 6 का क्या करें गुणनखंड करें तो 2 गुणे 3 गुणे 1 होगा। मतलब इसके गुणनखंड में 3 अंक आ रहे हैं, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 1 आ रहा है। तो 1 तो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। 1 क्या होता है, सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। लेकिन 2 और 3 यहाँ पे 6 के गुणनखंड है, यानी कि 2 गुणे 3 बराबर 6। तो देखिए यहाँ पे मतलब 2 3 6 होता है। तो मतलब जो संख्या दी गई है, मतलब कोई भी संख्या दी गई हो और वह 2 या 3 से विभाजित हो, तो दी गई संख्या भी क्या होगी 6 से विभाजित होगी। जैसे अगर मान लीजिए हमको चेक करना है, कोई नंबर है दिया है, इसको चेक करना है कि 6 से विभाजित है कि नहीं है। तो आप सबसे पहले 2 से देख लीजिए, तो 2 से विभाजित होगा। 2 इकाई का अंक देखिए 1 आया है, 2 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए 6 से विभाजित नहीं होगा। देख लेते हैं एक और। अगर मान लीजिए दे 7 8 2 9 0 2 5 2, इसको हमको चेक करना है कि 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ये जो संख्या दी गई है इसको चेक करना है कि 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। किससे चेक करना है, 6 से। तो सबसे पहले देखिए 6 के जगह पे हम 2 गुणे 3 लिखेंगे। तो देखिए 2 से कट जाएगा, हाँ इकाई का अंक 2 है तो 2 से तो कट जाएगा। अब 3 से देखेंगे, तो 3 से देखने के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 8 7 15 15 2, मतलब इसको जोड़िए। तो 8 + 7 + 2 + 9 + 0 + 2 + 5 + 2, इतना आप नहीं करेंगे, आप ओरल कीजिएगा, आसानी से सॉल्व होगा। ये 8 7 15 15 2 17 17 और 9 कितना होगा 17 और 26 होगा। 26 2 28 28 5 33 33 और 2 35। तो